हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड द इनपुट शुड बी गिवन बाय द यूज़र। आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हो ये मैंने जनरेट करा है विद द हेल्प ऑफ एआई, और जिस एआई का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है जनरेटिव एआई, है ना। और ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है या जनरेट करा है वो है गूगल कोलैबोरेटरी। आप इसका यूज़ कर सकते हो काफ़ी ईजिली, है ना। और मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही कोड पे क्लिक करोगे ना, जनरेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप वो प्रोग्राम की हेडिंग लिख दो जिसके रिगार्डिंग आपका प्रोग्राम जनरेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर फाइनली आप जैसे एंटर करोगे प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप समझिए कि बेसिकली प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम समझाता हूँ। ये जो जनरेट हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट सेपरेटेड बाय स्पेस। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ एंटर करोगे, है ना, वो होगी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ करा है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग वैल्यू टू लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला एंटर लिस्ट एलिमेंट टू बी एंटर लिस्ट एलिमेंट सेपरेटेड बाय स्पेस। जो भी आप एलिमेंट एंटर करोगे सेपरेट से स्पेस करोगे, जैसे कि 45 दिया, फिर 98 दिया, फिर 28 दिया या 23 दे दिया। इस तरह से आप कॉमा से सेपरेट करोगे वैल्यू को। फिर ये जो सारी की सारी वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। फिर यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किस लिए, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। अब इसमें से जो भी आप एलिमेंट सर्च करो, फॉर एग्जांपल ये तीनों एलिमेंट ही है ना, तो इसमें से आप कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हो, जो भी आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो आप टाइप करोगे, वो आप, है ना, तो वो जो आप टाइप करोगे वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड जो लाइन है वो है, ये है कि अगर बी मतलब जो भी आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो अगर वो ए के अंदर है, ए के अंदर मतलब इस वाले लिस्ट के अंदर है, तो क्या करना है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। अब यहाँ पर हमने इंडेक्स मेथड का भी यूज़ करा है। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, ये तो आपको पता ही होगा, लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्सिंग की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 45 का इंडेक्स है 0, और 98 का है 1, और 23 का है 2। तो यहाँ पर बात करें, अगर मान लो 45 आप सर्च करो तो 45 का इंडेक्स क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स पे मिल गया हमें 45। 98 का क्या है, 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नहीं, जो इंडेक्स 1 है उस पर क्या वैल्यू है 98, और इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या है 23। तो अगर होगा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपने 45 लिखा, तो 45 कहाँ पर है, 45 यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू दी 99, तो इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो क्या प्रिंट होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर आप पोजीशन प्रिंट कराना चाहते हो किस पोजीशन पे वैल्यू है, तो सिंपली आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, तो आप सिंपली इसमें कोड को ऐसे कर दो, ए डॉट इंडेक्स के बाद यहाँ पर बी, इसके बाद जो है +1 करा दोगे, तो जो भी इंडेक्स आएगा उसमें 1+ हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी एलिमेंट की जहाँ पर भी वो है लिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, या इसके अंदर क्या क्या है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये क्या क्या है। और ये हमेशा याद रखना, इफ़ के लास्ट में कॉलन लगता है और एल्स के लास्ट में भी कॉलन लगता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।